हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन सवाल को लेके। जी हाँ, अक्सर ओपीडी में और यहाँ तक कि जो पेशेंट ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं उनका ये सवाल होता है कि मैम हम नमक क्या खाएं, बिना नमक के हमें खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आता है। यहाँ तक कि जब हमारे खाने में नमक नहीं होता है तो हमें खाना खाते ही वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, यानी कि मिचली होती है। तो क्या हम नमक बिल्कुल छोड़ दें, या कोई आप ऐसा नमक बताइए जिसका हम सेवन कर सके और हमें हमारे खाने में टेस्ट भी आता रहे। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में कौन सा नमक का वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना। जो क्रेटिनिन है, यूरिया है, इनको वो फिल्टर करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब किडनी अपना काम नहीं कर पाती है तो वो यूरिया को भी बाहर नहीं निकाल पाती है, क्रेटिनिन को भी बाहर नहीं निकाल पाती है। जो एक्सेस वाटर है, पानी है, फ्लूइड है, वो भी बाहर नहीं निकल पाता है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बैलेंस में नहीं रहते हैं, जिससे हमें देखने को ये मिलता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमारा सोडियम और फास्फोरस जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आखिर एक क्रॉनिक किडनी का पेशेंट अपने खाने में कौन से नमक का वो सेवन करे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी किडनी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हुई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को नमक की मात्रा कम करने के लिए बोलते हैं या तो ना के बराबर कर देते हैं। तो आपको नमक का सेवन करना है पर कम क्वांटिटी में करना है, इतना भी नहीं करना है जिससे एटलीस्ट आपके पाँव में सूजन नजर आने स्टार्ट हो जाए। क्यों? यहाँ पे ये सवाल है कि क्यों? क्योंकि आपके पाँव में स्वेलिंग हो रही है। जब आप नमक ज्यादा लेते हैं तो किडनी क्या है, नमक को फिल्टर नहीं कर पा रही है, पानी की मात्रा आपको आपकी बॉडी में वो बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आपको पैरों में सूजन दिखाई देता है और आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज रहता है, क्योंकि किडनी आपकी फंक्शनिंग पे नहीं है। किडनी का काम केवल आपके ब्लड को फिल्टर ही करना नहीं है, वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करती है। और आपकी किडनी जो है वो बीपी के वजह से डैमेज हुई है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसा नमक खाना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा भी ना के बराबर हो और बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो मिलती रहे। तो अब सवाल पे आते हैं कि आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट कौन से नमक का सेवन करे। तो आप सफेद नमक और जो सेंधा नमक होता है उनको आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप अपने खाने में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप केवल सेंधा नमक का सेवन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका पोटेशियम बढ़ रहा है, क्योंकि सेंधा नमक में हाई पोटेशियम होता है। इसलिए मैं अपने हर पेशेंट को ये सलाह देती हूँ कि आप सफेद नमक और सेंधा नमक को इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड करिए, फिर अपने खाने में उनको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए जब आप खाना पका रहे हैं तभी आपको नमक डालना है। आपको पके हुए खाने के ऊपर एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है। अगर आप एक्स्ट्रा नमक डालेंगे तो इससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग और खराब होगी और आपका लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप सेंधा नमक और सफेद नमक को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और आपका क्रेटिनिन ना बढ़े। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी पेशेंट का ये सवाल था कि हम अपने खाने में कौन से नमक का इस्तेमाल करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर आप अपने खाने में कौन सा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।